संख्या में हमारी बहनें आई। मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके लिए कानून बनाई है और आपको न्याय दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी साथियों। और आपने देखा जिस तरह मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति आरक्षण का शुरुआत किया साथियों, और आपको याद होगा 3 विधेयक 2026 के 16 अप्रैल को संविधान विधेयक के तौर पर लाया गया, परिसंघन विधेयक लाया गया और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लाने का काम किया। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम यदि हम पुराने स्वरूप में लागू करते हैं साथियों, आज से 50 साल लगभग 50 साल पहले 1977 में जब भारत की आबादी 70 करोड़ की थी, तब 543 विधान लोकसभा इस देश में हुआ करता था। आज मोदी जी चाहते थे कि 33% का आरक्षण देकर देश की महिला बहनों के लिए आज यदि बिहार में चुनाव होता नए परिसीमन में 2029 में और 30 में साथियों, हमारी जो महिला बहनें आज मात्र 29 विधायक है, वो सिर्फ 29 नहीं होती, कम से कम 122 विधायक चुनाव जीतकर बिहार से जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टैलिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों की चिंता ये नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सदियों से रोकते आए, कभी आरक्षण दिया नहीं साथियों, लोगों का सम्मान बढ़ाया नहीं। नारी का सम्मान किसी व्यक्ति ने बढ़ाने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है साथियों। और बिहार में जब आपने एनडीए की सरकार बनाया, आज मैं बिहार में गर्व से कह सकता हूं, जीविका समूह की बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। 1,81,00,000 बहनों को अभी तक मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। और इसके साथ साथ बिहार में 50% पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, वो बिहार की सरकार ने किया है साथियों। और आज गर्व है, जिस बिहार में 50% आरक्षण है, इसके बावजूद लगभग 59% बहनें नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव में चुनाव जीत कर आने का काम कर रही है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जरूर आश्वस्त करूंगा साथियों, आप लगभग 3 घंटे से यहां खड़े हैं और कई प्रश्न आपके उठते होंगे। इस देश में जहां मां दुर्गा की पूजा होती रही, मां सरस्वती पूजा विद्या देती रही, मां काली असुरों शक्तियों का नरसंहार करते रही, उसी भारत में महिलाओं के साथ अपमान करने का, धोखा देने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के लोग
काम कर रहा है और बिहार की महिलाओं को स्वस्थ करना चाहता हूं। बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए आज आपके जन आक्रोश महिला पद यात्रा में आपके बीच में शामिल हुआ, आपको समर्थन देने आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम दोनों मिलकर आपके बीच में समर्थन देने आए और आपने जिस तरह आंदोलन छेड़ा, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए, ये जिले के स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा, उसके बाद प्रखंडों में इसके आंदोलन चलाए जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आपने सुना, एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष को घेर रहे थे।